गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज के सत्संग में हम एक गूढ़ आध्यात्मिक विषय के बारे में जानेंगे। आत्मज्ञान का गुप्त द्वार, 10वां दरवाजा या तीसरा तिल। 10वां दरवाजा, आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार। संत महापुरुष हमें सिखाते हैं कि यह मनुष्य शरीर मात्र हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है, बल्कि परमात्मा रूपी अनमोल रत्न भी इसी शरीर के भीतर ही है। हमारा शरीर दो भागों में विभाजित है। एक, आंखों से नीचे का भाग, जिसे स्थूल शरीर कहा जाता है। इसमें 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 सुराख, मुंह, नीचे मलमूत्र के 2 स्थान। इन 9 द्वारों में ही हमारी चेतन शक्ति व्याप्त रहती है। आत्मा की ऊर्जा इन्हीं द्वारों में काम करती है। आंखों में उतरती है तो देखना शुरू होता है, कानों में जाती है तो सुनाई देता है, और इसी प्रकार बाकी इंद्रियां भी आत्मा की शक्ति से ही कार्यशील होती हैं। परंतु संतों ने हमें यह भी बताया कि इस शरीर में एक और द्वार है, 10वां द्वार, जो आंखों के पीछे और मध्य में स्थित है। इसे ही तीसरा तिल, शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, सुषुम्ना, 10वीं खिड़की आदि नामों से जाना जाता है। यही आत्मा का गुप्त मार्ग है जो हमें आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। 10वें दरवाजे को खोलने की युक्ति। इस द्वार को खोलने की युक्ति केवल पूर्ण संत सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। जब साधक सतगुरु द्वारा बताए गए प्रभु के नाम का सिमरण करते हुए ध्यान को आंखों के पीछे और मध्य में स्थिर करता है, तो उसकी चेतन शक्ति शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर 10वें दरवाजे पर केंद्रित होने लगती है। परंतु मन और आत्मा का बिना किसी आधार के वहां ठहरना कठिन होता है। इसलिए संत सतगुरु के ध्यान द्वारा इसे स्थिर किया जाता है। जब आत्मा पूरी तरह से आंखों के पीछे और मध्य में ठहर जाती है, तो शरीर के 9 द्वार बंद हो जाते हैं और 10वां दरवाजा खुल जाता है। आंतरिक अनुभव और रूहानी यात्रा। जब यह दरवाजा खुलता है तो साधक को आंतरिक शब्द ध्वनि सुनाई देने लगती है और दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। इसी ध्वनि और प्रकाश के सहारे आत्मा अपना रूहानी सफर शुरू कर देती है। यही असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। संत महात्मा हमें बार बार सिखाते हैं कि 9 दरवाजों में भटकने की बजाय हमें अपने ध्यान को 10वें दरवाजे में एकाग्र करना चाहिए। जीते जी मरना, समाधि की अवस्था। जब ध्यान की साधना में प्रगति होती है तो धीरे धीरे शरीर के नीचे के हिस्से की चेतना समाप्त हो जाती है और साधक केवल आंखों के पीछे चेतन रहता है। इसी अवस्था को जीते जी मरना कहा गया है। यही समाधि की स्थिति है, जहां आत्मा शरीर की सीमाओं से परे जाकर आंतरिक लोकों का दर्शन करती है। पूर्ण संतों द्वारा बताई गई रूहानी साधना का एकमात्र उद्देश्य मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर 10वें दरवाजे में स्थिर करना है। यही आत्मज्ञान का गुप्त द्वार है। जो इस रहस्य को समझता है और अभ्यास करता है, वही परमात्मा के सच्चे अनुभव की ओर बढ़ता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।